आज के इस वीडियो में सीखेंगे आप घर्षण, बोले तो फ्रिक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा पहले कोई आपका टेबल है, ठीक है, क्या है जी टेबल। ये समझिए यहाँ पे हमने कोई वस्तु लिया, ठीक है। देखिए इस वस्तु के ऊपर यानी टेबल है, टेबल के ऊपर यानी इस वस्तु के ऊपर कोई ये छोटा सा एक वस्तु रख ले रहे हैं, ठीक। ये भी क्या है, एक छोटा सा वस्तु है, ठीक। अब क्या करते हैं तो क्लियर है, समझे। एक वस्तु कहने का मतलब जब किसी वस्तु के ऊपर क्या करते हैं, कोई दूसरा वस्तु रखते हैं, उसे खींचने या चलाने की कोशिश किया जाता है तो उसके बीच में एक बल कार्य करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण। यानी बोले तो ये हमारे पास ये वाला सतह, ये इसके बीच में एक बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। यानी कि FRICTI फ्रिक्शन, यही क्या कहलाता है, घर्षण। और कभी भी घर्षण ये उल्टा दिशा में लगता है, वस्तु के उल्टा दिशा में। अगर वस्तु इस साइड में चल रही है तो बल किस साइड में, इस साइड में लगे। यानी कहने का मतलब वस्तु को हम इस साइड में बल दे रहे हैं, ये क्या है जी, ये बल इस साइड में दे रहे हैं, तो घर्षण किस साइड में लगेगा, ये हमारे पास क्या होगा, घर्षण इस डायरेक्शन में लगता है कभी भी, ठीक। इसको अब एक परिभाषा समझिए। घर्षण के ही कारण हम लोग क्या करते हैं, चल पाते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, नल जो होता है वो क्या बोलते हैं, कल पे वहाँ पे काई लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो पैर फिसल जाता है ना जी, किसके कारण, तो वहाँ पे घर्षण बहुत कम पाया जाता है। घर्षण मतलब वो नोकीला, जिसमें क्या खुरखुरापन ज़्यादा हो। आप देखिए जब आप कोई स्लीपर पहनते हैं तो ज़्यादा क्या होता है, घिस जाता है, जिसके कारण अब चलते हैं तो क्या हो जाता है जी, जब घिस जाएंगे तो चलेंगे तो गिर जाएंगे ना से, तो उसमें क्या होता है, यानी कि वो जो गोटी की मात्रा होती है, वही गोटी किसका काम करता है, घर्षण का काम करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, चल नहीं पाते हैं। उसी तरह जो भी होता है, बस ट्रक गाड़ी होती है, वो सब किसके कारण चलती है, घर्षण के कारण। यानी कि जिसमें जितना अधिक घर्षण रहेगा उतना ही अधिक, पता नहीं, यात्रा करते हैं या गाड़ी बस ट्रक जो भी चलती है तो वो क्या करते हैं, घर्षण के कारण चलती है। उसमें देखेंगे तो आपका गोटी मिलेगा, वही गोटी जो होता है टायर या ट्यूब में जो गोटी कम हो जाती है तो धीरे धीरे रोड पर एक बार ब्रेक लगाने पर स्लिप कर जाती है, तो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण। या कोई भी पैदल भी हम लोग चलते हैं तो घर्षण के कारण। आपको अगर एक फर्श पे चला जाए और दूसरा टाइल्स पे चला जाए तो सबसे पहले आप उसमें किस में अच्छे से चल पाएंगे, तो फर्श होगा या जमीन होगा जिसपे अच्छे से चल पाएंगे, लेकिन यही टाइल्स होगा उसमें अच्छे से नहीं चल पाएंगे। उसमें क्या होता है, घर्षण बहुत कम पाया जाता है। और टाइल्स मतलब और जमीन में जो ज़्यादा अधिक घर्षण पाया जाता है, यानी कि जो जितना रूखापन रहेगा, रूखापन मतलब कटीला सा, उसमें ज़्यादा घर्षण पाया जाता है और ज़्यादा बल लगेगा। यानी कि जिसमें घर्षण अधिक उसमें बल क्या करेगा, अधिक लगेगा, यही कहलाता है घर्षण। इसका एक डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन के मदद से परिभाषा। क्या पूछा, डिफिनीशन इसका मतलब परिभाषा का, घर्षण वह बल है जब किसी वस्तु के ऊपर, यानी कि समझिए एक टेबल आपने लिया, आपने एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु रखे, कोई भी एक वस्तु रख कर जब चलाया या चलाने की कोशिश किया जाता है। यानी कि हमने एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर कोई वस्तु, ये हमारे पास, ये क्या हो गया, ये हमारे पास समझिए टेबल है, इसके ऊपर हमने ये मार्कर रख दिया। अब इसको इधर बल देंगे, यानी कि चलाने की कोशिश करेंगे या चलाया जाता है, तो ये टेबल यानी कि ये वस्तु और इस मार्कर की ये सतहों के बीच, यहाँ पे ये वस्तु, ये एक वस्तु हो गया, ये मार्कर, इसके सतहों के बीच एक बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण। कोशिश किया जाता है तो उसके बीच में एक बल कार्य करता है, उसी बल को क्या कहते हैं हम, घर्षण। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से ये समझिएगा, घर्षण वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। कभी भी घर्षण, आप इधर बल लगा रहे हैं तो घर्षण कभी भी इस डायरेक्शन में लगा। घर्षण के प्रकार, यानी कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखिए। यहाँ पे ये हमारे पास 2 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। ये पहला हमारा होता है स्थैतिक। देखिए पहले हमने क्या बताया कि घर्षण हमारे पास 2 टाइप के, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से समझिएगा। जैसे कहने का मतलब ये हमारे पास एक क्या है जी, वस्तु है, ठीक। अब ये हमारे पास वस्तु है, इसके ऊपर हमने एक वस्तु रखा, इसको क्या करते हैं, बहुत न के बराबर इसको बल लगा के खींचा जाता है। यानी कि ये न के बराबर बहुत कम मात्रा में ये क्या करते हैं जी, बल लगा के इसको खींचते हैं, ठीक। कम मात्रा में बल लगा खींचते हैं तो ये वस्तु थोड़ा सा भी परिवर्तन करेगा जी, हिलेगा नहीं। जैसे कहने का मतलब आप देखते होंगे कभी बस या ट्रक से यात्रा करते हैं तो वहाँ पे बस जब बिगड़ जाता है तो एक आदमी उसको धक्का देगा तो वो बस आगे पास चल पाएगा नहीं, तो वहाँ पे बस किस कारण रुका है, तो स्थैतिक के कारण, स्थैतिक घर्षण।
समझ में आ रहा है। उसी तरह ट्रक, वो ट्रैक्टर कई बार देखते होंगे गांव में लोग धक्का दिलवाने के लिए ले जाते हैं, तो एक जिसका ट्रैक्टर रहता है वो क्या ट्रैक्टर अकेले धक्का देगा तो वो ट्रैक्टर मूव कर पाएगा, चल पाएगा नहीं। तो वो किसके कारण होता है, उसके अंदर एस्थेटिक घर्षण के कारण वो उसमें रुका रहता है। यानी कि ये हमारे पास वस्तु हो गया, इसको बहुत कम मात्रा में इसको बल लगा के खींचते हैं तो ये आगे पाए न जा पाएगा। तो इसी में ये क्या करता है, ये एक बल लगाता है, वही बल क्या कहलाता है, एस्थेटिक बल। और गतिक बल क्या कहलाता है, जो गति में हो। गतिक बल, गति किसको कहते हैं, जो गति में रहता है उसको गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई क्या रहती है, हमेशा गति में रहती है। यानी कि गति घर्षण क्या कहलाएगा, जैसे में आप समझ सकते हैं कि जैसे बस ट्रक इत्यादि ये सब चलती रहती है ना जी, तो गति के कारण। अब अक्सर देखेंगे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला के पॉडिल मारना बंद कर दें तो कुछ दूर जाके साइकिल रुक जाती है। तो किसके कारण रुक जाती है, तो घर्षण के कारण। एक दूसरे में क्या होती है, गोटी जो होती है ऐसे चिपक के चलती रहती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, घर्षण क्या है, यानी कि विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न यानी कि रुकावट उत्पन्न करता है। कौन, तो वही रुकावट क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। यानी कि जो वस्तु गति में रहता है उसी को कहते हैं गतिक घर्षण, और जो वस्तु रुकी हुई रहती है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक घर्षण। अब इसमें भी क्या होता है, ये हमारे पास, ये तो नहीं, ये हमारे पास होता है 2 टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पे ये 2 टाइप के देखिएगा, एक आता है सर्पी घर्षण, स्टैंडिंग, और दूसरा होता है रोलिंग। अब ऐसे नाम सुने नहीं है, सर्पी घर्षण यानी कि एग्जाम्पल समझिए, जो वस्तु सड़क के चलता है, जो वस्तु सड़क के चलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण। और जो वस्तु देखिए रोलिंग, रोलिंग से ही लग रहा है कि जो नाच नाच के चले, रोल करके चले। जैसे चक्का चलता है, एक बार चक्का चला दीजिए चलता रहता है। ट्रेन का जो पहिया होता है देखते हैं रोलिंग करता है, यानी कि क्या करता है, एक दूसरे पे नाचते हुए चलता है। वो कौन सा घर्षण होगा, तो रोलिंग घर्षण। और सर्पी घर्षण, जैसे पूछा जाए सांप कौन से घर्षण से चलता है, तो सर्पी घर्षण, क्योंकि सांप के ना पैर होते हैं और ना कान होते हैं, ठीक है। तो सांप किसके, सड़क के चलते हैं। और जो हम लोग की तरफ नाव देखे होंगे, पानी में यात्रा किए होंगे तो नाव देखते हैं, या ये हवाई पनिवा जहाज देखे होंगे तो पनिवा जहाज जो होती है वो सड़क के चलते हैं, यानी कि सर्पी घर्षण होता है। और लोटनी गति, जो भी हम लोग की तरफ ट्रेन चलती है, गाड़ी बस चलती है, तो सब रोलिंग करके यानी कि रोटेट करके चलती है। ये रोलिंग करके ऐसे गोल 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 घूम के चलते हैं, वो क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा लोटनी गति। अब इसको एक अच्छे माध्यम से समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि वो किसके द्वारा होता है, जिसको साइंस एक्सपीरियंस कह सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 2 वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर क्या करें, इसको रख रहे हैं। जब इधर से क्या करते हैं, या तो घींचा जाता है, नहीं तो इधर से फोर्स लगा के यानी कि बल लगा के धक्का दिया जाता है। ऐसे धक्का दे रहे हैं तो कुछ दूर जाके रुक जा रहा है ना जी। अब किसके कारण रुकता है, तो क्या होता है, इस टेबल यानी कि इस वस्तु और ये वस्तु, इसके बीच में एक बल कार्य करता है। उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण। यानी कि घर्षण के कारण जैसे इस तरह धक्का देते हैं तो ये कुछ दूर जाके रुक जाता है, तो किसके कारण, ये घर्षण के कारण। इसी तरह आप देखते होंगे साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला के जैसे पॉडल मारना छोड़ देते हैं तो कुछ दूर जाके रुक जाता है, तो किसके कारण, तो घर्षण के कारण। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2 नोटबुक लिया है। जैसे आप लोग अन्ना पन्ना बहुत छोट में खेले होंगे, आज वही खिलाएंगे। देखिए आइए, थोड़ा इधर आइए, तो आप इसको पकड़िए और इस तरह जैसे करते हैं, इसमें रखो, इस तरह अच्छे से, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे इसको, बस ऐसे ना सेम करते हैं जी, खाली ये छोड़ देंगे तो महंगा चूने लगता है। लेकिन ये हमने ऐसे किया, अब इसको ऐसे खींचना है। कोई है आके इधर ट्राई करो तो बाबू, इसको खींच के दिखा, लगा के इधर इधर से खींचो खींचो, बुक फट जाएगा, ये नोटबुक फट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। कारण क्या होता है, निकालो कितना भी बल लगाएगा निकलेगा नहीं, नहीं। समझ में आ रहा है ये किसके कारण होता है, तो देखिए जब क्या होता है, हमने अभी पढ़ाया है कि एक वस्तु के दूसरे ऊपर, ये हमारे पास एक वस्तु हो गया, इसके ऊपर एक वस्तु रखा गया, तो इस तरफ से कई लेयर हो जा रहा है ज़्यादा। ये कितना पन्ना है जी, बहुत सारे पन्ना का क्या हो जाता है, एक लेयर हो जाता है, जिसके कारण ये घर्षण उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, जिसके कारण इससे छुड़ाने पे नहीं छूटता है। इस तरह के साइंस एक्सपीरियंस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें एक सर को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक